वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि व अहले सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। औ कमा क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल उलमा क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाए। आप जरा सब करीब आ जाए, एक सुनने और सुनाने का माहौल बनाए। अभी मैं सिर्फ चंद लम्हे के लिए आपके सामने हाजिर आया हूँ। मेरे बाद बहुत ही बेहतरीन आवाज़ हाफिज़ व क़ारी शायर हरदिल अज़ीज़ अब्दुल मन्नान साहब क़िबला की है और आपके सामने बहुत बेहतरीन ही नातिया कलाम पेश करेंगे। आप जो है उससे पहले करीब जरा से आप आ जाए ताकि सुनने सुनाने का माहौल एक बन जाए। आप जरा करीब आ जाए। ए बाबू करीब आ जाए, पीछे जगह नहीं है। जरा सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। अब हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है। हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है। हम अपना दावने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। हम अपना दावने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। आइए कुछ सुनने और सुनाने से कबल हम और आप मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश कर ले। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं खिराजे अक़ीदत पेश करता हूँ अंजुमने मुहिब्बाने औलियाए कराम को कि उन्होंने काफ़ी दिनों से इस छोटे से प्रोग्राम के मुनक़िद के लिए उन्होंने मेहनत व मशक्क़त किया और उसमें हमारे गांव के मोहल्ले के बच्चों ने भी बड़ी मेहनत मशक्क़त किया। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आपकी ये मेहनतें बरकरार रही तो आने वाले दिनों में हज़रत पहाड़ शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये महफिल एक बेहतरीन उलमाए कराम से स्टेज भरे होंगे और फिर आपकी जो मज़ार के काम लगे हुए हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आपकी मेहनत और मशक्क़त रही और आपने ताउन भी बेहतरीन किया तो ये मज़ार जो हमारे गांव में कल तक छोटे हदों में था, अल्लाह के फजल से आज उसके हुदूद भी बढ़ा दिए गए और बेहतरीन उसकी इमारतें भी हुई हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसकी इमारतें आगे और बढ़ती जाएंगी और एक खूबसूरत इमारतों की शक्ल इख्तियार कर लेगा। लेकिन आपकी मेहनतें बरकरार रही तब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा मोहल्ला, हमारा ये गांव औलियाए कामिलीन से मुस्तफैज़ होता हुआ आगे कामयाबी की दहलीज तक पहुंचेगा। क्योंकि जिस मोहल्ले पर, जिस गांव पर औलियाए कामिलीन की फैज़ रहते हैं
वो गांव तरक्की किया करते हैं, घरों में बरकतें हुआ करती हैं। और याद रखें, जिस मोहल्ले के लोग औलिया कामिलीन का अदब नहीं करते, जिस मोहल्ले के लोग औलिया कामिलीन से दिल नहीं लगाते, हमने देखा है मोहल्ले से मोहल्ले लोगों ने उजड़ गए हैं, घरों लोगों के वीरान हो गए हैं, रिज़्क़ों में कमी आ गई है। और अपने गांव और मोहल्ले का आप जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि कल तक जो हमारा मोहल्ला एक गुर्बत मोहल्ले के नाम से जाना जाता था, लेकिन औलिया कामिलीन के फैजान से, हमारे और आपकी मेहनतों मशक्कत से इस मोहल्ले के दहलीज पर उलमाए कराम के कदम पड़ते गए। अल्लाह इस मोहल्ले में रहमतों का नुज़ूल करता गया और आज ये मोहल्ला आज हमारे जो सामने मौजूद है, जो कल जिसकी शक्ल थी उससे बेहतरीन शक्ल में आज मौजूद है। इंशाअल्लाह अगर आपकी मेहनतें कामिला रही तो आने वाले दिनों में यहाँ पे और उलमाए कामिलीन के कदम पड़ेंगे और मोहल्ले में और बरकतें आएंगी। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अगर एक उलमाए कामिलीन मुत्तकी और परहेजगार अगर जो मोहल्ले में कदम रख दे, जिस जमीन पे कदम रख दे, अल्लाह तबारक व तआला उस जमीन के हिस्से पे बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। तो इसलिए हम महफिल पाक सजाते हैं और या फिर उसका प्रोग्राम करते हैं। इसमें जो उलमाए कामिलीन तशरीफ लाते हैं, हमें पता नहीं कौन सा आलिम, कौन सा हाफिज जो है कितना करीब अल्लाह तबारक व तआला के है। हो सकता है कि उसी की कदम की बरकत से हमारे मोहल्ले में अल्लाह तबारक व तआला रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अज़ीज़ाने मोहतरम, आइए मैं अपने मौजू की तरफ पलटता हूँ, क्योंकि ये मौजू आज का मेरा औलिया कामिलीन की शान है। ये औलिया कामिलीन जो दुनिया में आए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन को फैलाने के लिए इसी हिंदुस्तान की धरती पर अपनी वहदानियत का ऐलान कराने के लिए सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा और फिर इसी धरती पर अपनी तौहीद का ऐलान सबसे पहले कराया। और उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का ऐलान किया, लेकिन चूंकि खता इज्तिहादी थी, रब की बारगाह में तड़पते रहे, रब की बारगाह में माफी मांगते रहे और पूरी दुनिया के चक्कर लगाते रहे। लेकिन कुदरत का फैसला कुछ और था कि एक दिन ऐसा भी आया कि मैदान अरफात, जहाँ पे हुज्जाजाने कराम जाके जो है मैदान अरफात में दौड़ लगा, मैदान अरफात में हाजिरी देते हैं, वहीं पर हजरत आदम और हव्वा की मुलाकात हुई, जिसके नाम जो है ये अरफात पड़ा। और फिर इन दोनों की मुलाकात ने नस्ल इंसानियत को आगे बढ़ाया और फिर नस्ल इंसानियत आगे बढ़ती चली गई, हत्ता की पूरी दुनिया में नस्ल इंसानियत फैलती चली गई। अल्लाह तबारक व तआला अलग अलग इलाकों में अपना नबी, अपना नुमाइंदा, अपना कासिद भेजता रहा, जो अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह तबारक व तआला की जो कि तौहीद का ऐलान करते रहे। लेकिन हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी में अपने नबी को भेजा और फिर नबी को भेज के इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ये मेरा महबूब जो कि खातमुन नबीयीन है, इसके बाद कोई दूसरा नबी जाने वाला नहीं, इसके बाद कोई दूसरा पैगंबर जाने वाला नहीं, जो कि मेरे आका दीन लेकर आ चुके थे। दीन इस्लाम मक्का की जमीन पे आ चुका था, मक्का की जमीन से निकलकर मदीनतुन नबी तक पहुंच चुका था, कुर्बो जवार के इलाकों में दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहुंच चुका था। तो अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान होता है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि दीन मुकम्मल हो गया। यानी दीन जब मुकम्मल हो गया तो अब नबी की जरूरत नहीं, जब दीन मुकम्मल हो गया तो किसी नबी की जरूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन भेज दिया, लेकिन नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। अब तक अंबिया कामिलीन जो आते थे, अपने दीन का जो ऐलान करते थे, अपने मजहब का जो ऐलान करते थे, उनके बाद जो दूसरे मजहब आती थी, किताबें आती थी, लेकिन अल्लाह के हबीब पर खातमियत का मोहर लगा दिया गया। अल्लाह के हबीब पर आखिरी नबी होने का ऐलान कर दिया गया। अल्लाह के रसूल पर जो है खत्मे रसालत का ताज पहनाकर दुनिया में भेजा गया। यानी रसूलुल्लाह दोबारा जो है नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा। मैंने आलम तसव्वुरात में जब इस आयत करीमा को देखा तो अल्लाह के रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मेरा महबूब जो खातमुन नबिय्यीन है। तो मैंने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, मेरे मालिक तेरा दीन तो नबी आखिर ज़मान तशरीफ जो लाए, तेरा दीन देकर चले गए, दीन इलाही आ गया, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पूरी दुनिया पे आ गया, लेकिन मेरे मालिक नबिय्यीन का दरवाजा क्यों बंद कर दिया, नबूवत का दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मेरे मालिक अब दीन का ऐलान कौन करेगा? ये दीन अरब की जमीन से निकलकर दूसरे ममालिक में कौन फैलाएगा?
मेरे मालिक इस दीन को दूसरे जो के देशों में कौन फैलाएगा। तो कुदरत की तरफ से मशीयत के करम से जवाब मिलता है कि नादान मैंने जो के नबूवत का दरवाजा बंद किया गया, नादान मैंने रिसालत का दरवाजा बंद किया गया, अभी तक विलायत का दरवाजा बंद नहीं किया, अभी तक जो के जरूरत का दरवाजा बंद नहीं किया। याद रख नबी पर तो मोहर लगा दिया गया है, लेकिन सुबह क़यामत तक औलिया कामिलीन का सिलसिला जारी रहेगा। जब भी दीन इस्लाम पर कोई आँच आएगी, औलिया कामिलीन अपने सरों पे कफन बांध के निकलेंगे और दीन मुस्तफा की हिफाजत करेंगे। और तारीख ने देखा जब हिंदुस्तान की धरती पर दीन इस्लाम को लाना हुआ, हिंदुस्तान की धरती पर दीन इस्लाम को फैलाना हुआ, तो तारीख ने देखा दीन रसूल को फैलाने के लिए, दीन रसूल को ऐलान करने के लिए जो कि अताए रसूल वजूद में आया और भारत की धरती पर आया, दीन इस्लाम लेकर आया। उस वक्त राय बतौरा की हुकूमत थी, वो हुकूमत जिसके नीचे बड़े बड़े रियासतें कायम थी। तारीख में देखा गया अल्लाह अकबर, बड़े बड़े रियासतें राय बतौरा के नीचे काम क्या करती थी, मज़हब इस्लाम का बोलबाला करना था। अल्लाह तबारक व तआला ने मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान की धरती पर भेजा। याद रखें मोइनुद्दीन किसी संजर करने वाले का नाम नहीं है, बल्कि मुस्तफा की अता का नाम है। याद रखना मोइनुद्दीन किसी संजर पे बसने वाले आदमी का नाम नहीं है, बल्कि मोहम्मद अरबी को अता करने का नाम मोइनुद्दीन है। अल्लाह के हबीब ने हिंदुस्तान को बिलखुसूस तोहफा अता किया, मोइनुद्दीन को दिया। और फिर मोइनुद्दीन अताए रसूल बनकर हिंदुस्तान में आए, और जो अताए रसूल बनकर आया वो अल्लाह अकबर, जब वो आया हिंदुस्तान की धरती पर, मोइनुद्दीन तशरीफ लाए, तो इसी हिंदुस्तान की धरती पर दीन इस्लाम को जो कि फैलाने से बचाने के लिए, दीन इस्लाम को रोकने के लिए बड़ी बड़ी हुकूमतों ने मोइनुद्दीन को रोकना चाहा। लेकिन अल्लाह अकबर, जिससे अल्लाह का इंतखाब हो जाए, जिसको अल्लाह चुन ले, अल्लाह वो है जिसने मदीने में चुना तो अबू जहलियों को धूल चटा दिया अल्लाह के रसूल ने, जिसने करबला में चुना तो यजीद को धूल चटा जाओ, जिसने जो के हुकूमत वक्त में चुना तो बड़े बड़े जो के बादशाहों की धज्जियां उखेड़ कर इस्लाम को फैलाया। उसी कुदरत ने हिंदुस्तान की धरती पर मोइनुद्दीन को चुना था, और मोइनुद्दीन ने बड़ी बड़ी हुकूमतों से टकरा कर दीन को फैलाया। मेरे बताने का मकसद ये है कि मोइनुद्दीन जो कि दीन लेकर हिंदुस्तान की धरती पर आए थे, सिर्फ इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि मोइनुद्दीन हिंदुस्तान की धरती पर दीन लेकर जाओ। अभी तक कोई दीन फैलाने वाला नहीं था। इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम आए हुए थे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम एक जहाज के लिए आए हुए थे, वो दीन लेकर नहीं आए थे। लेकिन अल्लाह अकबर, मोइनुद्दीन को रसूल ने अपना दीन देकर भेजा कि जाओ हिंदुस्तान की धरती पर और अपना दीन जो है दीन रसूल का ऐलान करो। और मोइनुद्दीन ने दीन रसूल का ऐलान किया और ये दीन फैलता गया, ये दीन आगे बढ़ता गया। बड़ी बड़ी ताकतें दीन इस्लाम को मिटाने की कोशिश करती रही, लेकिन तारीख ने देखा कोई जो है जयपाल बन के आया तो मोइनुद्दीन ने अब्दुल्ला बयाबानी बना के छोड़ा, कोई राय बतौरा बन के आया तो मोइनुद्दीन ने कदमों में गिरा के छोड़ा, कोई जो है शेख सादी बन के आया तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत का ये वली अपने कदमों में गिरा के माना। और तारीख ने देखा जब दिल्ली की धरती पर मुरीदे कामिल, मुरीदे खास कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर जब जुल्म होने लगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर इल्जाम लगाया गया तो मोइनुद्दीन ने वहां पे आकर जो है इल्जाम को हटाया और पूरे हिंदुस्तान में दीन इस्लाम की जो है स्थापना की, इस्लाम को फैलाया, इस्लाम को आगे बढ़ाया। और फिर तारीख ने देखा कि हिंदुस्तान की धरती पर जो कि अंग्रेजों की शासक आई, जो कि मुगलों की शासक आई। मैं सिर्फ इतिहास इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए इस्लाम कैसे फैला। मैं गहरी गहरी बातों में नहीं जाता, इस्लाम की सिर्फ इस्लाम की जो है ये हिंदुस्तान में किस तरह आया और बड़ी बड़ी हुकूमतों ने इस्लाम को टारगेट किया, इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, लेकिन हर दौर में इस्लाम फैला गया सिर्फ इसलिए कि इस्लाम जो है हर वक्त फैलता गया। इस्लाम कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, इस्लाम से हम और आप बगावत करेंगे तो हम और आप मिटा दिए जाएंगे, इस्लाम में हम और आप बागी बनेंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। क्या तुम्हें तारीख नहीं मालूम? बगदाद की धरती पर, वो बगदाद की धरती जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म की नफरमानी हुई, अल्लाह तबारक व तआला का कहर बपा हुआ, वो बगदाद के लोग कहर इलाही का शिकार बने। और तारीख ने देखा कि तातारियों ने अपने हाथों में तलवार उठाया, मंगोलों ने अपने हाथों में तलवार उठाया। और तारीख ने देखा कि मुसलमानों को तहे तैग कर दिया गया, मुसलमानों की खून की दरिया बहा दी गई। 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों को तातारियों ने मारा। और एक अल्लाह के वली उसी इलाके से निकल कर आए जब तातारियों ने जुल्म उठाया था। अल्लाह अकबर, वो अल्लाह के वली जब आया था तो क्या देखता है कि वो हलाकू खान के सर पर एक बुजुर्गाने दीन नहीं बल्कि कई बुजुर्गाने
दीन की रूहें मंडरा रही है और आवाज दे रही थी खान इन फासिकों को, इन फाजिरों को कत्ल कर दो, इसलिए कि अल्लाह की नाफरमान हो गई है, ये दीन इस्लाम की बागी हो गई है। अल्लाह के वली फौरन अपनी तलवार लेकर लौट गए। यानी तारीख ने देखा कि मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों के जरिए खत्म कराया और फिर इन्हीं काफिरों के दिलों में असमत इस्लाम को उतारा, असल में असमत इस्लाम को बिठाया। और वही तातारी जो कल तक मुसलमानों की खून की नदियां बहा रहे थे, वही तातारी जो कल तक मुसलमानों को शहीद कर रहे थे, वही तातारी जो कल तक मुसलमानों का मर्डर कर रहे थे, वही तातारी जो कल तक मुसलमानों की बेटियों से, बहुओं से, असमतों से खेल लगे थे, अल्लाह ने उनके दिलों में इस्लाम डाला। और वही बगदाद की धरती जो कल तक मुसलमानों से सूनी हो गई थी, वही बगदाद की धरती जो कल तक मुसलमानों से खाली हो गई थी, अल्लाह ने तातारियों के दिलों में इस्लाम की असमत डाली। और वो तातारी असमत इस्लाम सीने में बसाकर इस्लाम का परचम लहराकर उस वक्त के गद्दारों से कहते हैं और आज भी जो है उन ममालिक जो इस्लाम को टारगेट करता है, उन ममालिक के खिलाफ खड़े होकर कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतरसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने बेजा पे खाकी कफन रह जाएगा। और अल्लाह के हबीब के दीन की हिफाजत में लगेगी। यानी पता चला कि अल्लाह के रसूल के दीन की हिफाजत काफिर भी करते हैं, लेकिन हाँ शर्त है कि हम अगर अपने ईमान पे कायम रखें। आज हमारे चेहरे नफरत के निशान बन गए हैं, क्या आपने पहचाना? क्या वजह हमारे चेहरे नफरत के निशान बनेगे? क्या इसलिए कि मुसलमान है? क्या इसलिए कि हमारे चेहरों पे दाढ़ी गई? क्या इसलिए कि हमारे सरों पे टोपी गई? क्या हमारे जो सरों पे जुब्बा, हमारे सरों पे दस्तार और हमें जुब्बा पहनाया गया इसलिए हमसे जो कौमें नफरत करती है? ये हिंदुस्तान की कौमें हमें इसलिए नफरत करती है मुसलमान है? नहीं, बल्कि तारीख में जाओ, अगर कौमें अगर हमारी दाढ़ियों से नफरत करती, अगर ये हिंदुस्तान की कौमें हमारी टोपियों से नफरत करती, या हमारी गुमराह करता बातें हैं कि मुसलमानों पर जब जुल्म होता है तो कहते हैं हमें जो लोग टारगेट कर रखेंगे, लेकिन खुदा की कसम ये हिंदुस्तान की धरती है, तारीख पे जाओ तो देखो तो सही, जब मोहम्मद बिन कासिम आए थे यहाँ पे कोई इस्लाम को मानने वाला नहीं था, लेकिन तारीख ने देखा हिंदुस्तान के लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम के कदमों पे जान लुटा दिया। तारीख में देखो जब मोइनुद्दीन इसी हिंदुस्तान की धरती पर आए, वो भी दाढ़ी रखे हुए थे, वो भी सर पे इमामा रखे हुए थे, वो भी टोपी लगाया करते थे, जुब्बा पहना करते थे, लेकिन हिंदुस्तान की धरती के लोग जो है उनके कदमों पे जान लुटा दिए। यानी पता चला कि हमारे चेहरों से ये कौम नफरत नहीं करती, बल्कि हमारे चेहरों पर जो बदअमालियों के आसार नजर आते हैं, इसकी बिना पर अल्लाह ने काफिरों के दिलों में नफरत डाल दिया गया और काफिर हमसे नफरत करते हैं। याद रखो हमारे चेहरे हम खराब नहीं गए, हमारे चेहरे नफरत के निशान इसलिए नहीं गए कि हम दाढ़ी रखते हैं, बल्कि हमारे चेहरे के निशान जो है बदअमालियों की बिना पर ऐसे नहुसत हो गए कि जब जो लोग चेहरे देखा करते नफरत क्या करते हैं। क्या इसी हिंदुस्तान की धरती पर मोइनुद्दीन नहीं आए थे? क्या इसी हिंदुस्तान की धरती पर मोहम्मद बिन कासिम नहीं आए थे? सब बुजुर्गान दीन आए और हिंदुस्तान के लोगों ने मोइनुद्दीन के कदमों पे अपनी जान लुटा दी। हिंदुस्तान के लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम के कदमों पे जान लुटाई और सिर्फ लुटाया ही नहीं बल्कि दीन इस्लाम को कबूल किया और दीन इस्लाम की तरफ बढ़े। याद रखो अगर नफरतों से बचना चाहते हो तो अपने चेहरों पर सुन्नते रसूल सजा लो, नफरतों से बचना चाहते हो तो अपने चेहरे से बदअमालियों के आसार को खत्म कर लो। अल्लाह तबारक व तआला का ये कहर तुम्हारे ऊपर से पड़ जाएगा, अल्लाह का ये कहर हट जाएगा। जरूरत है अपने दीन की तरफ पलटने की, जरूरत है अपने सीने में नबी के इश्क को बसाने की, जरूरत है आज अपने सीने में मुस्तफा के किरदार को उतारने की। कसम खुदा की अपने सीने में मुस्तफा का किरदार लेकर उतर, गली गली से लोग जो पहचानने लगेंगे कि हाँ हाँ ये वो कल वाला मुसलमान नहीं गए जो गलियों में घूमता था, ये कल वाला मुसलमान नहीं गए जिसके ज़हन में फितने और फसाद हुआ करते थे, ये वो मुसलमान गए जिसको रसूलुल्लाह का जो किरदार दिया गया गया, ये वो मुसलमान गए जिसके सीने में मोइनुद्दीन का किरदार गए, जिसके सीने में कुतुबुद्दीन का किरदार गए। और सारे हिंदुस्तान के लोगों ने जिन औलिया कामिलीन के कदमों पे जान निछावर किया गया, कसम खुदा की मुसलमानों मेरा दावा है कि इस वक्त के जो आज हिंदुस्तान के जो लोगों भी आज तुम्हारे कदमों पे जान निछावर करने लगेंगे, लेकिन शर्त है कि तुम्हारे चेहरों पे अमालियों के आसार खत्म हो, बदअमालियों के आसार खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये नफरतों के निशान जो तुम्हारे चेहरे पे लगेंगे वो खत्म हो जाएंगे। हिंदुस्तान की धरती पर मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियां पेश की है, मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियां पेश की है। क्या तुम्हें वो क्रांति याद नहीं 1857 की वो क्रांति जिसमें गद्दारों ने गद्दारी की और वो क्रांति असफल हो गई थी। उस क्रांति में तकरीबन 62,000 मुजाहिदीन इस्लाम ने, मुजाहिदीन जंग आजादी ने, सिर्फ मुसलमानों की तादाद थी,
और इस्लाम के अलम को उठाकर इस्लाम को बचाया था। और उस वक्त ये अंग्रेजों की पैदावार मुसलमानों को कमजोर करने की कि रसूलुल्लाह के रिसालत पर, रसूलुल्लाह की नबूवत पर, रसूलुल्लाह के इल्मे गैब पर, रसूलुल्लाह के आज जो है रसूलुल्लाह की बशरियत पर, रसूलुल्लाह की ताकत और कुव्वत को निशाना बनाया गया था। क्या तुम्हें तारीख नहीं मालूम कि डिवाइड करने की सबसे बड़ी राजनीति किसकी थी? ये अंग्रेजों की राजनीति थी। और डिवाइड किया, मुसलमानों को मुसलमानों में डिवाइड किया गया, जो कि गैर मुस्लिम को गैर मुस्लिम में डिवाइड किया गया और फिर इन्हें कमजोर किया गया। और तारीख तो देखो, जब इसी हिंदुस्तान की धरती पर, जब इसी हिंदुस्तान की धरती पर अज़मत इस्लाम को निशाना बनाया गया, तब इसी हिंदुस्तान की धरती पर औलिया कामिलीन को निशाना बनाया गया। औलिया कामिलीन की करामतों को झूठा कहने लगे लोग, गौसे आजम की करामत को झूठा कहने लगे लोग, जो कि मोइनुद्दीन की करामत को लोग झूठा कहने लगे। उस वक्त पूरी सुन्नियत बेचैन थी। आज याद रखो, आज मसलक आला हजरत ये कोई नया मसलक नहीं है। आज लोग कहते हैं मसलक आला हजरत अहमद रजा का मसलक है। कसम खुदा की ये मसलक आला हजरत किसी जो मसलक अहमद रजा नहीं है, बल्कि मसलक आला हजरत वही मसलक है जिसको नबी ने अता किया था, जिसको सहाबा ने माना था, जिसको जो ताबईन ने माना था, जिसको बुजुर्गाने दीन ने माना था। हाँ हाँ, जब वक्त के गद्दारों ने रसूलुल्लाह को टारगेट किया, जब वक्त के गद्दारों ने रसूलुल्लाह की रिसालत को टारगेट किया, तो उस वक्त अहमद रजा ने हिंदुस्तान की धरती से खड़े होकर अपने जो कि आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत को बचाया। हिंदुस्तान की धरती से खड़े होकर अंग्रेजों की जो कि अंग्रेजों के सामने खड़े होकर उन्हें बताया कि अभी तक मुस्तफा के गुलाम जिंदा है। अगर दीन इस्लाम को मिटाने की साजिश करोगे, रसूलुल्लाह की टारगेट करोगे, तो याद रखो अभी तक गुलाम जिंदा है। अपने सर की बाजी तो लगा सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां नहीं कर सकते। इसलिए लोगों ने बताया, इसलिए लोगों ने कहा कि अहमद रजा ने रसूल की रिसालत पर पहरादारी की है, अहमद रजा ने नबी की नबूवत पर पहरादारी की है, अहमद रजा ने रसूल की बशरियत पर पहरादारी की है, अहमद रजा ने रसूल के इल्मे गैब पर पहरादारी की है और वक्त के गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसलिए आज अहमद रजा के मसलक को मसलक की आला हजरत कहते हैं, इसलिए उस मसलक को मसलक की आला हजरत कहते हैं, इसलिए कि अहमद रजा ने उस मसलक को बचाया गया। अहमद रजा ने अहले सुन्नत वल जमात के मसलक को फरोग दिया गया और आगे बढ़ाया गया। क्या तुम्हें तारीख नहीं मालूम हिंदुस्तान की? हिंदुस्तान की धरती पर औलिया कामिलीन ने दीन फैलाया। हिंदुस्तान में दीन औलिया कामिलीन ने फैलाया। कोई नबी हिंदुस्तान की धरती पे नहीं आया, बल्कि इसी हिंदुस्तान की धरती पर मोइनुद्दीन ने इस्लाम को फैलाया। इसी हिंदुस्तान की धरती पे कुतुबुद्दीन ने इस्लाम को फैलाया। इसी हिंदुस्तान की धरती पे जो कि निजामुद्दीन ने इस्लाम को फैलाया। इसी हिंदुस्तान की धरती पे अमीर खुसरू ने इस्लाम को फैलाया। इसी हिंदुस्तान की धरती पे जो कि मखदूम सिमरा ने इस्लाम को फैलाया। इसी हिंदुस्तान की धरती पर अहमद रजा ने इस्लाम को बचाया। यानी इस्लाम जो हिंदुस्तान की धरती पर फैला गया, ये रसूलुल्लाह की अता से मोइनुद्दीन ने फैलाया गया। और फिर हमारे औलिया कामिलीन को इसलिए मानते हैं कि हमें इस्लाम जो मिला गया अल्लाह के हबीब की अता से, जो कि मोइनुद्दीन से मिला गया। और आज हम मोइनुद्दीन के दीवाने के, हम किसी के एहसान फरामोश नहीं गए, ये और होंगे जो औलिया कामिलीन के एहसान फरामोश होंगे। हम जब तक जिंदा रहेंगे औलिया कामिलीन का एहसान मानते रहेंगे कि आज हमारे सीनों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत जो कि मोहब्बत जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने डाली गई। हिंदुस्तान के जमीन पर इस्लाम को मोइनुद्दीन ने फैलाया गया। इस्लाम की धरती जो कि इस्लाम को फैलाया गया मोइनुद्दीन ने, हम एहसान मानेंगे इसलिए कि औलिया कामिलीन ने अपने सरों की बाजी दी गई। हिंदुस्तान की धरती पर अपने कलम को तलवार बनाया गया। हिंदुस्तान की धरती पर अपने गलों को कटाया गया। क्या तुम्हें तारीख नहीं मालूम? हिंदुस्तान की धरती पर मोइनुद्दीन को कत्ल करने के लिए बड़ी बड़ी साजिशें होती रही, लेकिन वो मुस्तफा के दर का कलेंदर इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए, इस्लाम की अजमत को फैलाने के लिए लड़ता रहा। क्या तुम्हें तारीख नहीं मालूम? वो राजपूत का बेटा खंजर लेकर मोइनुद्दीन के सामने खड़ा था। क्या तुम्हें नहीं मालूम? वो हिंदुस्तान की धरती पर जब मोइनुद्दीन आए थे 12 साल पहले जो गए, पृथ्वीराज चौहान की मां ने कहा था बेटा तेरी सल्तनत खत्म हो जाएगी, बेटा तेरी सल्तनत ध्वस्त हो जाएगी, तेरे ये हिंदू सम्राट कहे जाने वाला इतना बड़ा सम्राट जो खत्म हो जाएगा। तो 12 साल से मोइनुद्दीन को रोकने की साजिशें की जा रही थी। क्या तुम्हें नहीं मालूम? हिंदुस्तान की धरती पर जब मोइनुद्दीन ने इस्लाम फैलाया, तो इसी की हिंदुस्तान की धरती पर शेख सादी जैसे जिन से भी कहा गया कि हिंदुस्तान की धरती पर मोइनुद्दीन को रोको। क्या तुम्हें नहीं मालूम? और आगे आओ, देखो इसी हिंदुस्तान की धरती पर जो कि गाजी अलैहि रहमतुर रहमान को रोका गया। इसी हिंदुस्तान की धरती पर, इसी हिंदुस्तान की धरती में गाजी मिल्लत अपने लहू को मिलाया गया, तब इस्लाम फैला गया। क्या तुम्हें नहीं मालूम? इसी मुरादाबाद की धरती पर जो कि मोहम्मद किफायत अली काफी ने अंग्रेजों के खिलाफ रसूलुल्लाह की
अजमत को बचाते हुए अब मुरादाबाद के जेल के सामने खड़े हो गए और फांसी पे लटका दिए गए। और आखिरी मर्तबा जब अंग्रेजों ने कहा किफायत अली काफी, अब भी वक्त है अपने फतवे को वापस ले लो, अब भी वक्त है अपने फतवे को वापस ले लो, तो मौलाना किफायत अली काफी ने कहा था कि अंग्रेजों से कहा था कि हम रसूलुल्लाह के दीन पे जान दे देंगे। और आखिरी अशार कहकर ज़माने को बताया था, अंग्रेजों को बताया था कि हमारे सीनों में मोहम्मद अरबी के इश्क बसते हैं। और आखिरी अशार मौलाना किफायत अली काफी ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। यानी जब तक मर्दे मुजाहिद जिंदा रहेगा रसूलुल्लाह के दीन को कोई खत्म नहीं कर सकता। इसी हिंदुस्तान की धरती पर जब इस्लाम की अजमत से खेला गया, औलिया कामिलीन ने अपनी गर्दनों की शहादत दी गई, तब इस्लाम फैला गया। आज हम औलिया कामिलीन को इसलिए मानते गए कि नहीं, औलिया कामिलीन ने देहातों में आकर इस्लाम फैलाया। आप देखिए तो सही, आज हमारे गांव के कुर्ब जवार में जो औलिया कामिलीन बसते गए, कि इसी तरह नहीं बसते, बल्कि हमारे इलाके में इस्लाम लेकर आए गए, हमारे इलाके में इस्लाम लाके फैलाया गया, तब आज हम मुसलमान गए। इसलिए औलिया कामिलीन के एहसान को मानते हुए आज हम अपने गांव के छोटे छोटे मज़ारों के उर्स किया करते हैं, इसलिए कि वो कल तक हमारे जमीन पर इस्लाम लेकर आए थे, उन्होंने इस्लाम फैलाया। यानी पूरे हिंदुस्तान की धरती पर औलिया कामिलीन का एहसान है कि आज औलिया कामिलीन अपने जो है अपनी शुजाअत, अपनी बहादुरी, अपनी जुर्रत से इस्लाम को फैलाया। इसलिए आज अहले सुन्नत वल जमात अपने छोटे छोटे मज़ारों पे जो है औलिया कामिलीन के मज़ारों पे चादर पोशी किया करते हैं, उनसे जो है मोहब्बतें किया करते हैं। और आज लोग जब उनसे मोहब्बतें कहते हैं तो लोग आज में बरेली क्या कहते हैं, कहते हैं बरेली वाले हैं, ये चादर पोशी करना इनका काम है, बरेली वाले हैं सलाम पढ़ना इनका काम है, बरेली वाले हैं जो है फातिहा पढ़ना इनका काम है। अमा हम वो हैं जो नबी की अजमत को अपने सीने में बसाते हैं, हम वो हैं जो नबी की अजमत के लिए अपनी जान देते, उसको भी अपने सीने में बसाते हैं। और याद रखो, अहमद रजा कोई आम शख्सियत का नाम नहीं है, अहमद रजा पूरे हिंदुस्तान पे सुन्नियत के ईमान को बचाने का नाम है। अहमद रजा किसी बरेली जो किसी जो बरेली के पठान का नाम नहीं है, पूरी सुन्नियत के जो पूरी सुन्नियत की अमानत का नाम है। अहमद रजा जो बरेली में बसने वाला किसी एक शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि गौसे आजम की करामत का नाम है। अहमद रजा मोइनुद्दीन के फैजान का नाम है। अहमद रजा रसूल के मोजज़े का नाम है कि अहमद रजा ने जब अंग्रेजों ने जब इस्लाम को तोड़ना चाहा तो अहमद रजा ने अपने सर और अपने तन की बाजी लगा दी और अपने कलम को तलवार बना के वक्त की नजदियत को जवाब दिया, वक्त की देवबंदियत को जवाब दिया, वक्त के जो बड़े बड़े जालिमों को जवाब दिया। और जवाब देकर अहमद रजा ने अपने सीने को आगे किया था। और तारीख ने देखा कि जब कोई अहमद रजा के दौर में नबी को निशाना बनाता था तो वो अज़मत रसूलुल्लाह का मुहाफिज खड़ा हो जाता था, वो मर्दे कलंदर इस्लाम की अज़मत को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता था। इसलिए आज हम औलिया कामिलीन से मोहब्बत करते हैं, आज इसीलिए अहमद रजा को मानते हैं। याद रखो, अहमद रजा किसी पठान का नाम नहीं है, रसूलुल्लाह की रिसालत का मुहाफिज अहमद रजा है, रसूलुल्लाह की अज़मत का नाम अहमद रजा है, रसूलुल्लाह की करामत का जो रसूलुल्लाह की मोजज़े का नाम अहमद रजा है। इसलिए अहमद रजा को मानते हैं कि अहमद रजा ने अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान पे अटैक किया और हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहा तो देखा कि यहाँ के मुसलमान बड़ी मजबूत है, इनके दिलों में अहमद मुख्तार की जो शमा रोशन है, इनको बुझाना बड़ी बात है। अगर इनको खत्म करना होगा तो इन्हीं से कुछ निकाला जाए, इन्हीं से बुलवाया जाए, इसलिए कि हम बोलेंगे ये इकट्ठा हो जाएंगे। क्योंकि मौलाना फजल खैराबादी ने जो जंगे आजादी की आवाज बुलंद की थी, मौलाना फजल खैराबादी ने काले पानी की सजा काट ली, लेकिन अपने बात से न फिरे। तो डर था कि कहीं अगर रसूलुल्लाह को हम निशाना बनाएंगे तो कहीं फिर ये इज्तिहाद न करने लगे, कहीं प्रदर्शन न करने लगे और फिर हमें टूटना पड़े, फिर हमें फिर अपने कानून वापस लेने पड़े। तो इसीलिए कोई मिर्जा कादियानी को खड़ा करता रहा तो कोई सहारनपुर से निकाल कर खड़ा करता रहा। और तारीख ने देखा कि वक्त वक्त पर अंग्रेजों ने मुसलमानों को तोड़ने के लिए इन्हीं की जमातों से निकाला और रसूलुल्लाह की जो हदफ बनाया, रसूल की रिसालत को हदफ बनाया, रसूल की असमत को हदफ बनाया। और ये फिर अंग्रेजों की पैदावार ये सिर्फ भारत में जो आई गई, अंग्रेजों की पैदावार के अंग्रेजों ने बोला और फिर हिंदुस्तान की धरती पर रफ्त
रफ्ता रफ्ता फैलती चली गई। औलिया कामिलीन को निशाना बनाती रही, औलिया कामिलीन की मज़ारों की आबरू से खेलती रही, औलिया कामिलीन की शान से खेलती रही। और याद रखो ये औलिया कामिलीन वो है जिसके बारे में कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये औलिया कामिलीन की शान ये होती है कि औलिया कामिलीन जब तक जिंदा रहते हैं वो बातिल ताकतों से नहीं डरते, जब तक जिंदा रहते हैं उनके दिलों में दुश्मनों की दहशत की छाप नहीं आती, जब तक जिंदा रहते हैं अपने दिलों में दुश्मनों की ये तो धड़कने नहीं लाते, बल्कि ये वो है जिनके दिलों पर बड़े बड़े रौबदारों के रौब नहीं जमते, ये वो है जिनके दिलों पर बड़े बड़े बातिल फिरकों की जो शुजाअत नहीं चलती, बल्कि ये वो है वल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून। इनकी शान ये है कि बड़े बड़े हुकूमतों से नहीं डरते बल्कि बड़े बड़े हुकूमतों से टकरा जाते हैं। और इनकी शान ये होती है कि ईमान वाले होते हैं और ये फिर अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब को हासिल करते हैं, यानी इबादत के जरिए तक़वे के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, इसलिए औलिया कामिलीन बनते हैं। इससे कुरान से दो चीजें पता चली कि जो औलिया कामिलीन होता है वक्त की ताकतों से नहीं डरता। इसीलिए बहुत पहले एक अंग्रेज हिंदुस्तान की धरती पे आया था और उसने जब गरीब नवाज की मजार को देखा तो चीख कर कहा कि मैंने एक कब्र को पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करते देखा गई, जिसकी शायरी में शायर ने यूं बयान किया गया ये हुकूमत वक्त याद रखे, हुकूमत वक्त याद रखे, कल यहाँ तो दूसरा होगा, कल यहाँ कोई दूसरा होगा, लेकिन ज़मीने हिंदोसिता का राजा, ज़मीने हिंदोसिता का राजा हमारा ख्वाजा सदा रहेगा, हमारा राजा सदा रहेगा, हमारा ख्वाजा सदा रहेगा। इज़ान मोहतरम ये हिंदुस्तान की धरती पे औलिया कामिलीन की बड़ी अज़मतें हैं। अल्लाह के हबीब ने अपनी जिंदगी में हिंदुस्तान की तरफ रुख करके फरमाया था यहाँ पर मुहिब्बीन की खुशबू आती है, यहाँ पे मेरे महबूब की खुशबू आती है, यानी औलिया कामिलीन की खुशबुएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता कर लेते थे। क्या आपको नहीं मालूम जब हज़रत अवैस क़रनी हुजरे आयशा से निकले थे, हज़रत आयशा के हुजरे में अल्लाह के रसूल कुछ देर तशरीफ लाए तो आपने फरमाया आयशा कौन गया है, आखिर इसकी खुशबू बता रही है, कोई दीवाना करन से चलकर आया था। अल्लाह के हबीब खुशबुओं से पहचान जाते मेरा आशिक कहाँ पर है। अल्लाह के हबीब करन की तरफ अपने बटन को खोल लिया करते थे और कहते थे सहाबियों करन से मेरे मुहीब की खुशबू आ रही है, मेरे महबूब की खुशबू आ रही है। सहाबियों ने कहा या रसूलल्लाह कौन है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया वो एक दीवाना है। सहाबियों ने कहा या रसूलल्लाह इतना बड़ा दीवाना है तो फिर मिलने क्यों नहीं आता? अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अगर वो मिलने आ जाए तो उसकी माँ की खिदमत कौन करेगा? तो सहाबियों ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह बिलाल तो हबशा से चले आए, शुएब रूम से चले आए, सलमान फारस से चले आए, लेकिन अगर इतना बड़ा आपका दीवाना है तो फिर आता क्यों नहीं? अल्लाह के हबीब ने फरमाया सहाबियों उसके पास मजबूरी है, उसकी माँ उसके पास है और वो अंधी अगर वो चलाएगा तो उसकी खिदमत कौन करेगा? बहरहाल पता चलता है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाने जो होते हैं अल्लाह के हबीब के वो खुशबुओं से पता कर लेते हैं कौन कहाँ पर है। अज़ान मोहतरम क्योंकि हमारे बाद एक बहुत ही बेहतरीन आवाज के मालिक हाफिज वकारी अब्दुल मन्नान साहब के भी हैं और मैं वक्त के नज़ाकत को देखते हुए अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ सिर्फ इस पर कि औलिया कामिलीन की शान क्या है, बस इसको बयान करके बस 5 से 6 मिनट लगेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैंने हदीस पाक की तिलावत की थी, वह हदीस पाक अल उलमा वरसतुल अंबिया यानी अंबिया कराम के वारिस उलमाए कामिलीन हुआ करते हैं। अल्लाह ने बातिनी तौर से औलिया कामिलीन को ये जिम्मेदारी अता फरमा दी है कि वो दीन रसूल को हिंदुस्तान की धरती और जितने ममालिक हैं, चाहे वो ममालिक अफ्रीका का हो या ममालिक अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, यानी पूरी दुनिया के कोने कोने में दीन रसूल की ले जाने की जिम्मेदारी वो औलिया कामिलीन की है। वो जिम्मेदारी उलमाए दीन की है, यानी जो औलिया कामिलीन होते हैं वो दीन इस्लाम के साथ करते हैं, जो उलमाए कामिलीन होते हैं वो दीन इस्लाम के साथ करते हैं, अपने मोहल्ले की मस्जिदों में दीन रसूलुल्लाह को बताते हैं, लोगों को दीन सिखाते हैं। और याद रखें उलमाओं की कदर क्या करें, ये कोई और नहीं है बल्कि ये उलमा जो है वारिस अंबिया हुआ करते हैं। इनके सीने में किसी बाप की अमानत नहीं बसती बल्कि रसूल पाक की अमानत बसा करती है। इनके सीने में किसी और का इल्म नहीं बसा करता, माहो नुजूम का इल्म नहीं बसा करता बल्कि इसके सीने में कलाम इलाही का इल्म बसा करता है। हाँ ये वो है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये कदम रखते तो उर्दू से अजाब उड़ जाता है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया ये वो है अगर मोहल्ले में कदम रखते तो बरकतों का नुज़ूल हो जाता है। ये वो है अगर किसी के लिए दुआ करते तो अल्लाह दुआओं को कबूल कर लेता है। इसलिए मुअद्दिबाना भी लेके अपने मोहल्लों के हुफ़ाज़ाने कराम और अपने मोहल्लों के इमामों की आप ताज़ीम करें और उनके अदब क्या करें, क्योंकि इमामों की शान ये हुआ
करती है। अल इमामु हाकिमुल लिल कौम, इमाम जो होता है वो पूरे कौम का हाकिम हुआ करता है। याद रखिए, ये मत समझा करें आप कि जो इमाम है वो सिर्फ नमाज इमाम बनता है, बल्कि अल्लाह के हबीब ने उसको वो अता फरमाया है कि आप जो के मैदान महशर में, आप मैदान महशर में होंगे तो इमाम से ये इमाम मुत्तसिल नहीं बल्कि वो इमाम मुत्तसिल है। लेकिन हाँ, अल्लाह के हबीब ने फरमाया आप जब तक दुनिया में रहेंगे आपका ये मालिक देगा, आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए कि जो नमाज में आगे रहेगा वो फिर दुनिया के किसी काम में आगे जो कि पीछे नहीं आ सकता। इसलिए अपने इमामों की हुर्मत को पहचाने, अपने इमामों की अज़मत को पहचाने। अल्लाह ने बड़ी रुतबा इनको अता फरमाया है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल इमामु हाकिमुल लिल कौम, कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि इमाम जो पूरे कौम के हाकिम हुआ करते हैं, पूरे मोहल्ले के हाकिम हुआ करते हैं, इनके सामने ज़बान दराजी न क्या करें। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब के हासिल हो। बाज़ उलमाए कामिलीन को मैंने देखा है, बाज़ उलमाए कामिलीन को मैंने देखा है, इस कदर देखा है कि उन्होंने जो है अल्लाह तबारक व तआला की कुर्ब ऐसे हासिल किए कि ज़बान से निकाल दे तो अल्लाह उनके काम को अंजाम दे दिया करता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, हदीस कुदसी है कि कोई बंदा फराइज के बाद कसरते नवाफिल से मेरे करीब हो जाता है और मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, और जब कुर्ब हासिल करता है तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुना करता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। और चलना हो औलिया को तो कुरान देख लो, आसिफ बिन बरखिया ने पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस ला के हाजिर कर दिया था। लेकिन मैं अब जो है अपनी खिताबत को यहीं पे खत्म करता हूँ। औलिया कामिलीन की असमतों को आप पहचाने कि औलिया कामिलीन हमारे दीन के बहुत बड़े रहनुमा और दीन को फैलाने वाले हैं, और आज से नहीं जब तक हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज हमारे सीनों में औलिया कामिलीन की मोहब्बतें बसेंगी। जब तक जिंदा रहेंगे औलिया कामिलीन के दावनों को थामे रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम लोगों को सुनने ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना